हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल विशाल कॉमर्स एकेडमी पर। और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कुछ फाइनेंशियल फॉर्मूलाज इन एडवांस एक्सेल। तो आज हम बात करेंगे कि लोन शीट कैसे प्रिपेयर की जाती है, EMI कैसे कैलकुलेट करें, हमें अगर लोन पर इंटरेस्ट निकालना है मंथली या फिर हमें EMI में कितना इंटरेस्ट जा रहा है या प्रिंसिपल अमाउंट कितना पे कर रहे हैं हम, तो वो सारी चीजें हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं एक्सेल का यूज करते हुए, वो आज देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम लेट्स मूव ऑन टू द टॉपिक राइट नाउ। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि हमने लोन का अमाउंट जो लिया है वो लिया है 5 लाख रुपए, इंटरेस्ट हमने लिया है 10% पर एनम, पीरियड जो लिया है हमने लोन का 5 साल, यानी लोन का जो अमाउंट है वो 5 लाख रुपए है, इंटरेस्ट 10% पर एनम है, पूरे साल का जो इंटरेस्ट है वो 10% है, और पीरियड यानी कि जो टेन्योर, जो हमारे लोन का जो पीरियड है, समय है, वो 5 साल है। 5 साल के लिए लोन लिया गया है। तो अब हम मंथली इंस्टॉलमेंट कैसे निकालें, EMI कैलकुलेट कैसे करें कि कितनी EMI बनेगी, तो उसका फॉर्मूला हम यहां देखते हैं। तो हम सबसे पहले इक्वल का साइन लगाएंगे और यहां पर हम यूज करेंगे PMT, ये फाइनेंशियल फॉर्मूला है फॉर कैलकुलेटिंग EMI। ठीक है जी, तो इक्वल का साइन लगाया और PMT हमने फॉर्मूला स्टार्ट किया, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। देन आपसे कुछ क्राइटेरियाज पूछेगा। सबसे पहले पूछता है रेट। तो हमारा जो लोन है उस पर जो इंटरेस्ट का रेट है वो है दोस्तों 10%। तो हम ये सेल सेलेक्ट कर लेंगे। अब ये जो 10% है ये पर एनम है, यानी पूरे साल का 10% है इंटरेस्ट, लेकिन हम तो EMI कैलकुलेट कर रहे हैं तो इंटरेस्ट हमें फिर मंथली कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इसके लिए दोस्तों हम इसको डिवाइड कर लेते हैं 12 से। क्लियर हुआ? 10% पर एनम पूरे साल का था, तो एक मंथ का कितना होगा, 12 से डिवाइड करने के बाद हमें ये बात पता चल जाएगी। कोमा लगाएंगे। अगला क्राइटेरिया पूछता है नंबर ऑफ पीरियड। तो नंबर ऑफ पीरियड, हमारा लोन का जो पीरियड है वो कितना है दोस्तों, वो है 5 साल। अब हम जो EMI कैलकुलेट कर रहे हैं वो मंथली कर रहे हैं, तो ये सालों को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा मंथ्स में। तो 5 साल को अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं इस सेल को 12 से, तो मुझे पता लग जाएगा कि भाई मेरे जो टोटल मंथ्स है, पीरियड जो है मंथ में कितना आएगा। क्लियर? उसके बाद मैं कॉमा लगाऊंगा फिर से। फिर पूछता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द लोन। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द लोन है हमारी 5 लाख रुपए, ये मैंने सेल सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद दोस्तों आप ब्रैकेट क्लोज करेंगे और देन एंटर, और यहां पर आपकी EMI कैलकुलेट होकर के आ जाएगी। लेकिन अभी दोस्तों ध्यान से एक बात देखिए, एक तो ये डॉलर्स में आ रही है, इंडियन रुपीज में नहीं आ रही है, साथ ही ये नेगेटिव वैल्यू दिखाई दे रही है। अगर आप ब्रैकेट देख रहे हैं यहाँ पर, तो ये नेगेटिव वैल्यू दिखाई दे रही है, जो कि ये बाय डिफॉल्ट होती है। ये माना जाता है एक्सेल के द्वारा कि ये हमारा आउटफ्लो है, पैसा जाने वाला है, कैश का आउटफ्लो है, तो इसलिए नेगेटिव दिखाता है। तो घबराने की बात नहीं है दोस्तों, इसको हम बहुत ही आसानी से पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लेंगे। सबसे पहले तो मैं इसको यहां पर जनरल कर लेता हूं, तो ये हमारी जो है माइनस में फिगर आ गई है। तो अब मैं इसको किस तरीके से पॉजिटिव बनाऊं, तो उसके दो तरीके हैं। या तो आप लोन के अमाउंट को नेगेटिव कर दीजिए, माइनस का निशान लगा दीजिए लोन के अमाउंट पर, तो ये पॉजिटिव आ जाएगा। अदरवाइज फॉर्मूले में सबसे स्टार्टिंग में जाकर के, यानी इक्वल साइन के बाद आप माइनस का निशान लगा दीजिए और देन एंटर कर दीजिए, तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी पॉजिटिव। क्लियर हो गई दोस्तों? यहां तक कोई डाउट है तो बताइए। तो आपकी जो मंथली इंस्टॉलमेंट बनेगी वो बनेगी जी 10,624 रुपए, अगर आप 5 साल के लिए लोन लेते हैं एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। तो यहां तक आपको PMT समझ में आ गया होगा कि मंथली इंस्टॉलमेंट कैसे कैलकुलेट की जाती है। क्लियर हो गया दोस्तों? अब मैं आपको सिखाने वाला हूं कि अगर मुझे पता है कि EMI मेरी 10,624 रुपए बन रही है, तो मैं टोटल इंटरेस्ट कितना पे कर रहा हूं ये कैसे पता चले, या मुझे टोटल अमाउंट कितना पे करना पड़ेगा 5 लाख के अगेंस्ट में। मतलब अगर मैंने 5 लाख रुपए लोन लिया है तो उसके बदले में मुझे टोटल कितना अमाउंट देना है, तो ये कैसे पता चलेगा? तो बहुत ही सिंपल है दोस्तों, क्या करेंगे हम, इक्वल टू EMI, और EMI में जो दे रहा हूं ये मंथली है, तो 5 सालों में मैं कितनी EMI दूंगा, तो भाई 60 EMI में दूंगा। तो इसको मैंने मल्टीप्लाई कर लिया जी 60 से, और इसको मैंने कर लिया एंटर। तो इसका मतलब मैं कुल मिलाकर के 6,37,411 रुपए, 6,37,411 रुपए मैं पे कर रहा हूं टोटल, और जबकि मुझे पे करना चाहिए था 5 लाख रुपए। तो इसका मतलब अगर मैं आपसे पूछूं कि टोटल इंटरेस्ट मैं कितना पे कर रहा हूं, तो आप कहेंगे सर इक्वल टू
दिस सेल जो मुझे पे करना पड़ रहा है, और अगर मैं इसमें से माइनस कर दूं लोन का अमाउंट, यानी मैंने जो लोन लिया था, तो इसका मतलब मुझे पता चल जाएगा कि मैं टोटल इंटरेस्ट कितना पे कर रहा हूं। क्लियर हो गया दोस्तों? तो 1,37,411 रुपए आपको कुल मिलाकर के 5 साल में इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है। यहां तक क्लियर हो गया? अब दोस्तों मुझे पता करना है कि मैं मूल जो मेरा है, जो मेरा प्रिंसिपल अमाउंट है, वो मैं किस तरीके से पे कर रहा हूं, कैसे कैसे पेमेंट हो रही है। और अगर मुझे पूरी एक शीट तैयार करनी है कि मंथ वाइज मुझे ये पता चल जाए कि मेरा इंटरेस्ट कितना जाएगा, मेरा प्रिंसिपल अमाउंट कितना जाएगा, मेरी इंस्टॉलमेंट कितनी बनेगी, तो अगर मुझे ये बनाना हो तो उसका हम कैसे उसको प्रिपेयर कर सकते हैं। तो उसके लिए दोस्तों क्या करते हैं, मैं यहां पर मंथ लिख लेता हूं, यहां पर मैं इंटरेस्ट लिख लेता हूं, यहां पर प्रिंसिपल अमाउंट लिख लेते हैं कि भाई हमारा प्रिंसिपल अमाउंट कितना जाएगा वो हमें पता चल जाए, और यहां पर मैं टोटल यानी ईएमआई लिख सकता हूं टोटल। ठीक है जी? तो यहां पर मैं 1 लिख लेता हूं, यहां पर 2 लिख लेता हूं, और ऐसे ही इसको सिलेक्ट करके यहां पर मैं एक सीरीज बना सकता हूं, वो भी कितने मंथ की, जितने भी मंथ की आप चाहते हैं। फिलहाल मैं 25 महीने यहां पर ले रहा हूं, आप कुल मिलाकर के 60 मंथ जो भी आपका पीरियड है उतने मंथली आप यहां पर कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं इंटरेस्ट कैलकुलेट करना चाहता हूं फर्स्ट ऑफ ऑल, तो मैं क्या करूंगा, इक्वल का साइन लगाऊंगा और मैं लिखूंगा सर क्या कौन सा फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए, आईपीएमटी। क्या यूज करेंगे जी, आईपीएमटी। ये फाइनेंशियल फॉर्मूला है और इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के काम आता है। आईपीएमटी हमने यूज करा, देन हम ब्रैकेट ओपन करेंगे। अब सबसे पहले ये हमसे पूछता है रेट, तो हमारा जो रेट है वो क्या है भाई, वो हमारा रेट है 10%, और ये पर एनम है, लेकिन हमें तो मंथली कैलकुलेट करना है, तो इसको सबसे पहले हम करेंगे लॉक, और लॉक करने के बाद दोस्तों इसको हम डिवाइड कर देंगे, इसको हम डिवाइड कर देंगे 12 से। क्यों 12 से डिवाइड किया, क्योंकि ये मंथली हमें कैलकुलेट करना है, ईयरली इंटरेस्ट था, कॉमा लगाया। देन आपसे पूछता है पीरियड, तो अब पीरियड पूछता है, तो ये पीरियड और एन पीरियड, नंबर ऑफ पीरियड और पीरियड दोनों में डिफरेंस क्या होता है मैं बताता हूं। पीरियड कह रहा है कि भाई हमें कौन से मंथ की कैलकुलेशन यहां पर करनी है इंटरेस्ट की, तो हम पहले महीने की ही कर रहे हैं, तो फर्स्ट वाला सेल मैंने सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद कॉमा लगाएंगे, नंबर ऑफ पीरियड पूछ रहा है, तो नंबर ऑफ पीरियड मेरे पास कितने हैं, मेरे पास नंबर ऑफ पीरियड हैं दोस्तों 5 ईयर्स। लोन जो मुझे पे करना है वो 5 सालों में पे करना है, तो मैंने लोन का जो पीरियड था वो सिलेक्ट कर लिया। इसको भी मैं लॉक कर लूंगा F4 की मदद से, और फिर मैं इसको मल्टीप्लाई कर लूंगा 12 से, क्योंकि मैं मंथली कैलकुलेट कर रहा हूं, तो ये मेरे 5 साल थे, तो मंथ में कन्वर्ट करने के लिए 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोस्तों, ये बहुत ही नॉर्मल सी बात है। उसके बाद कॉमा लगाएंगे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द लोन, प्रेजेंट वैल्यू हमारी कितनी है जी, वो है हमारी 5 लाख रुपए। इसको भी मैं F4 की मदद से लॉक कर लूंगा, और इसके बाद मैं ब्रैकेट करूंगा क्लोज, देन एंटर। तो ये हमारे पास यहाँ पर इंटरेस्ट कैलकुलेट होकर के आ जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है कि ये डॉलर में आ रहा है और नेगेटिव आ रहा है, तो कुछ नहीं है दोस्तों, अभी जैसे हमने पहले इसको पॉजिटिव बनाया था वैसे ही बना लेंगे, तो यहाँ पर मेरा मंथली इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होकर के आ जाएगा। इसको आप जनरल कर लीजिए, और यहाँ पर अगर मुझे डेसिमल को खत्म करना है तो आप डेसिमल खत्म कर सकते हैं, और अगर इसको आपको बनाना है क्या पॉजिटिव, तो फॉर्मूला बार में जा करके आप यहाँ पर साइन लगा देंगे माइनस का, देन एंटर कर देंगे, तो यहाँ पर ये आप देख रहे हैं क्लियर हो गया। इसको मैं दोबारा से ड्रैग कर देता हूँ, तो ये ऑटोमेटिकली सारी चीजें पॉजिटिव हो जाएंगी। क्लियर है जी दोस्तों? अगर यहां तक आपने वीडियो देख लिया और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, क्योंकि हम लाने वाले हैं आप लोगों के लिए कॉमर्स का भर भर करके ज्ञान, जिसमें हम अकाउंट्स, टैक्सेशन, एक्सेल, टैली, टैली प्राइम, जीएसटी, इनकम टैक्स से रिलेटेड वीडियोस डालने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हम कैलकुलेट करने वाले हैं प्रिंसिपल अमाउंट, तो प्रिंसिपल अमाउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, इक्वल का साइन लगाएंगे सर, और हम प्रिंसिपल कैलकुलेट करने के लिए पीपीएमटी का इस्तेमाल करेंगे। ये भी हमारा एक एडवांस लेवल का फाइनेंशियल फॉर्मूला होता है। ब्रैकेट करेंगे ओपन, देन हमसे पूछता है रेट, तो रेट है हमारे सर 10%। अब ये रेट जो है वो पहली बात तो हमें यहां पर लॉक करना होगा F4 की मदद से, देन इसको हमें डिवाइड करना होगा 12 से। क्यों? क्योंकि ये पूरे साल का इंटरेस्ट था, हमें मंथली कैलकुलेट करना है।
कॉमा लगाएंगे, पीरियड, पीरियड पूछता है तो हमारा ये हो जाएगा फर्स्ट वाले मंथ का हम कैलकुलेट कर रहे हैं, कॉमा लगाएंगे, नंबर ऑफ पीरियड, नंबर ऑफ पीरियड हमारा लोन का कितना है जी, वो है 5 ईयर्स, तो 5 ईयर्स ले लिया और इसको हम लॉक कर लेंगे F4 की मदद से। देन इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा साथ ही 12 से, क्योंकि हमें मंथली कैलकुलेट करना है। ये तो बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है जी। और मैं इसके बाद कॉमा लगाऊंगा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द लोन हमारी है 5 लाख रुपए, इसको भी मैं लॉक कर लूंगा F4 की मदद से और साथ ही साथ ब्रैकेट कर देंगे क्लोज। देन मैं साथ में यहां पर पहले ही माइनस का निशान लगाने वाला हूं दोस्तों, क्योंकि आपको पता है ना भाई ये जो हमारी वैल्यूज हैं वो नेगेटिव आने वाली हैं। तो एंटर करेंगे और यहां पर हमारी वैल्यूज आ गई हैं दोस्तों। तो यहां पर इसको हम जर्नल कर लेते हैं तो ये हमारी कैलकुलेट हो जाएगा। इसके बाद इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेंगे तो फिर ये हमारा कैलकुलेट हो जाएगी सारी की सारी प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है ना दोस्तों। टोटल करना है तो बहुत ही ईजी है भाई, इक्वल टू दिस सेल प्लस दिस सेल, इंटरेस्ट और प्रिंसिपल को अगर मैं टोटल कर लूंगा तो मुझे पता चल जाएगा मेरी ईएमआई कितने बनने वाली है। 10,624 रुपए मेरी मंथली ईएमआई बन रही है, जो कि हमारी स्टार्टिंग में बन रही थी। तो हर महीने मुझे 10,624 रुपए ही पे करने हैं, लेकिन उसमें इंटरेस्ट कितना है और प्रिंसिपल कितना जाएगा तो ये हमें पता चल रहा है। और ये बात आपको पता ही है कि जैसे जैसे प्रिंसिपल अमाउंट हमारा पे होता चला जाएगा हमारा इंटरेस्ट कम होना चालू हो जाएगा। तो जो हम इंटरेस्ट पे कर रहे थे पहले मंथ में, वो देखिए क्या हम 18वें महीने में वो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं? नहीं सर, ये तो कम हो गया। अगर आप 24वें महीने में देखें तो और कम हो गया, 25वें करें तो और कम हो गया। और ऐसी तरीके से आप पूरे 60 मंथ का इजीली एक लोन शीट तैयार कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो भाई एक बार फिर से मैं लाइक आपसे मांगना चाहूंगा हक से, और भाई इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपके सपोर्ट की, आपके प्यार की हमें बहुत जरूरत है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप लर्निंग।